एक रईस ज्यादा वो अपने बेटे को 2 करोड़ की गाड़ी देता है और कहता है कि सड़कों पर दौड़ाओ। फिर बेटा जो अभी नाबालिग है, 17 साल 8 महीने उसकी उम्र है, वो गाड़ी चलाने लगता है और एक रेस्टोरेंट में जाकर दारू पार्टी करता है अपने दोस्तों के साथ। और दारू पार्टी करने के बाद वो गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की सीट पर बैठता है और कहता है कि दोस्तों यारो, आज मैं गाड़ी चलाऊंगा, तुम्हें आज 150 की रफ्तार से मेरे पापा की न्यू गाड़ी का मजा दिलवाऊंगा। अब रात के 2:30 बज रहे थे और वो 150 से 160 की रफ्तार पर शहर के अंदर गाड़ी दौड़ा रहा था। और दौड़ाते दौड़ाते वो 2 इंजीनियर्स को रास्ते में रौंद देता है और दोनों इंजीनियर्स की रास्ते में मौत हो जाती है। अब इसके बाद क्या होना चाहिए? ये केस बनता है हिट एंड रन का, मतलब एक्सीडेंट किया और अब आप भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तमाम तरीके की फुटेज है जिसमें बाकायदा लोग जाकर बचाने की कोशिश करते हैं, उस लड़के को दबोचते हैं और अच्छे तरीके से उसकी खातिरदारी करते हैं। अब मामला यहां से पहुंच जाता है पुलिस थाने। पुलिस थाने में बाकायदा इस लड़के को, जिसकी उम्र 17 साल 8 महीने है, याद रखिए मैं इस उम्र बार बार क्यों बता रहा हूं, 17 साल 8 महीने है, उसे पिज्जा, बर्गर, बिरयानी पुलिस थाने के अंदर उसे खिलाई जाती है। क्यों खिलाई जाती है, इस वीडियो के अंत तक आपको भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद कोर्ट में मैटर जाता है। कोर्ट असल में जब आप हिट एंड रन का कोई मामला आता है तो उसमें अक्सर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन कोर्ट कहता है कि ठीक है भैया, इन्हें निबंध लिखने का सजा दिया जाए और इन्हें जब तक ये 25 साल का ना हो जाए तब तक इन्हें कोई लाइसेंस ना दिया जाए और तमाम तरीके की मदद करें ये पुलिस वालों की, और हर 15 दिन में एक डॉक्टर के पास जाए और अपनी मेंटल स्थिति की जांच करें। इसलिए इन्हें अब बेल पर रिहा किया जाता है। अब ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या तर्क था, कोर्ट के अंदर कैसे एक एक्सीडेंट करने वाले एक रईसजादे के बेटे को छोड़ दिया जाता है, वो क्या दलीलें थी और जज साहब ने उस पर क्या बोला, इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं उस रेस्टोरेंट के बारे में भी। कहा जाता है कि एक सर्टेन लिमिट्स होती है, किसी राज्य में 21 साल, किसी राज्य में 24 साल। आप जब बार और रेस्टोरेंट में जाकर आप दारू का ऑर्डर दे सकते हो। अगर आपकी उम्र 24 या 21 साल से कम हो, अलग अलग राज्यों में कहीं 21 है, कहीं 24 है, कहीं कहीं 25 भी है, अगर आपकी उम्र उससे कम हो तो आप दारू से सर्व नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर ये रेस्टोरेंट दारू कैसे दे रहा था, इसमें भी तमाम तरीके के सवाल उठे। लेकिन सवाल एक और उठ रहा है। सवाल यह है कि जिस तरीके से तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कई तरीके के ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जो लड़के की मेडिकल रिपोर्ट है उसमें दारू का जिक्र या कहें दारू नेगेटिव आई है, मतलब उसने शराब नहीं पी थी। तो वही कमिश्नर साहब का ऑन कैमरा भी ये कहना है कि देखिए हमारे पास सबूत है, बाकायदा कैमरे पे रिकॉर्डिंग है जहां पे वो शराब पी रहा है। अब कमिश्नर कुछ और कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम तरीके के जो ट्वीट्स सामने आ रहे हैं जिसमें मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देकर ये कहा जा रहा है कि उनकी जो नाबालिग लड़का है उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, चलिए आज डिकोडिंग क्राइम में समझते हैं। सोचिए, एक लड़का नाबालिग है, रेस्टोरेंट में बैठ के दारू पीता है और फिर 2 लोगों की मौत का कारण बनता है। बड़ी ही बेरहमी से अपनी महंगी गाड़ी से 2 बच्चों को, या यूँ कहें कि 2 युवाओं को मौत के घाट उतार देता है। अब सबसे पहले जानते हैं उस पूरी वारदात के बारे में। उसे जानने के लिए आपको एक तस्वीर देखनी होगी। अभी आप जो स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो नाबालिग लड़का जिसने वो एक्सीडेंट किया वो एक रेस्टोरेंट में मौजूद है अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये जो नाबालिग लड़का है चेयर पर बैठा हुआ है, पार्टी कर रहा है, दारू पी रहा है। इसका प्लान बनता है 18 तारीख की आधी रात को अपने दोस्तों के साथ कि कहीं बाहर चलते हैं, मेरे पापा की नई गाड़ी है, मैं तुम लोग को घुमाने ले चलता हूँ। और फिर ये अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट पहुँचता है और वहीं की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर बाकायदा रेस्टोरेंट इन नाबालिग बच्चों को ड्रिंक सर्व करती है। वहाँ पर बाकायदा ये जितने लोग बैठे हैं सब दारू पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, खूब मज़े करते हैं। और ये जो इनकी पार्टी चल रही थी, ये चलते चलते 19 तारीख लग जाती है। अब 18 और 19 की दरमियानी रात 2:30 बजे ये लोग वहाँ से निकलते हैं। अब एक तरफ की तस्वीर आपने देखी कि जो बच्चे लोग हैं, जितने भी जो नाबालिग हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। वहाँ से अपनी पॉश गाड़ी में बैठते हैं जो 2 करोड़ की है। उस महंगी गाड़ी को लेकर जो ये लड़का है वो पुणे की सड़कों पर दौड़ाता है, निकलता है और इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 150 से 160 किलोमीटर की।
अब इतनी स्पीड पर ये गाड़ी दौड़ा रहा है, तो एक साइड की तस्वीर तो ये है और दूसरी साइड एक लड़की और एक उसका दोस्त अनीश और अश्विनी। अश्विनी की उम्र 26 बताई जा रही है। ये दोनों एक बाइक पर सवार होते हैं। ये लोग भी, इनके दोस्तों का गेट टुगेदर था, आसपास लोगों को मिलना था, इसलिए लोग रेस्टोरेंट बुक करते हैं। वहाँ पर इनके सारे पुराने दोस्त मिलते हैं, ये लोग खाना खाते हैं और टाइम हो जाने के बाद ये लोग भी उस रेस्टोरेंट से निकलते हैं। अब एक जो लोग हैं वो एक रेस्टोरेंट से निकले जिन्होंने दारू पी रखी है, महंगी गाड़ी में घूम रहे हैं, और दूसरे 2 इंजीनियर्स हैं जो अपने दोस्तों से मिलकर आए, वो भी रेस्टोरेंट से निकले हैं। 2 तस्वीरें एक तरफ चल रही हैं। अब जैसे ही जो अश्विनी और अनीश की बाइक है वो आगे चल रही होती है और पीछे से अचानक, हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन सिल्वर कलर की जो पोर्शे गाड़ी है जिसमें वो नाबालिग बैठकर जिसे चला रहा था, 150 और 160 की स्पीड से वो लगातार पीछे से आती है और इनकी बाइक को हिट करती है। बाइक पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है और जो लड़का और लड़की यानी अश्विनी और अनीश जो उस गाड़ी पर बैठे थे वो 6 से 7 फीट ऊपर ज़मीन से उछलते हैं और फिर जाकर नीचे गिरते हैं, जिससे इनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वो मंज़र इतना खौफनाक था, इसका अंदाज़ा आप इन विजुअल से लगा सकते हैं किस तरीके से जब एक्सीडेंट हो जाने के बाद की जो तस्वीरें सामने आई। और तो और इतना ही नहीं, ये जो लड़का है जो नाबालिग है जिसकी उम्र 17 साल 8 महीने बताई जा रही है, वो ये सब चीज़ें जब देखता है तो भागने की कोशिश भी करता है। यूँ तो कहा जा रहा है कि वो नाबालिग है, लेकिन जिस तरह वो एक्सीडेंट करता है और जब वहाँ का माहौल भांपता है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और इसी के लिए वो फ़ौरन अपनी कार का दरवाज़ा खोलता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन ये एक्सीडेंट इतना क्रूर था, इतना भयावह था कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे हर किसी को सुनाई देता है। इतनी तेज़ आवाज़ आती है, जो आसपास दुकानें खुली हुई थी, जो लोग वहाँ मौजूद थे या जो बाकी लोग चल रहे थे, वो सारी चीज़ें देखते हैं और फ़ौरन भागकर उस गाड़ी के पास पहुँचते हैं। नाबालिग लड़का भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लोग उसे पकड़ते हैं, उसे पीटते हैं और फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस उस लड़के को पकड़ती है और फिर थाने लेकर जाती है। अब इसके बाद थाने ले जाने के बाद चीज़ें सामने आई कि उसकी बड़ी खातिरदारी की गई। खातिरदारी में उसे बिरयानी खिलाई गई। क्यों खिलाई गई इसका जवाब आपको दीपक बताएंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। लेकिन जब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचता है, न्यायाधीश के सामने पहुंचता है, तो वो बड़ी आसानी से इस लड़के को बेल दे देते हैं। इस लड़के को महज 15 घंटे के अंदर ही बेल मिल जाती है। बेल किस शर्त पर मिलती है? महज एक निबंध लिखने पर। वो निबंध क्या होता है, क्या किस तरीके से पुलिस ने इसकी खातिरदारी की, और आखिर क्यों 15 घंटे के अंदर ही इस लड़के को इतनी आराम से छोड़ दिया जाता है, इसका जवाब भी अब आप इसमें समझिए। फिर मैं आगे आपको और बताती हूँ कि इस पूरे केस में अब क्या क्या कानून लगेंगे, और जो जुवेनाइल एक्ट है उसके तहत जो ट्रैफिक कंट्रोल का जो एक्ट होता है, या फिर जब कोई नाबालिग एक्सीडेंट करता है तो उसके क्या कानून होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि पुलिस और जो कोर्ट है वो क्यों इतनी आसानी से इस लड़के को जाने देती है। देखिए, जुवेनाइल होने का फ़ायदा या किस तरीके से ये फ़ायदा उठाते हैं, उसकी बहुत बढ़िया तरीके से अगर कोई समझना चाहे कि जुवेनाइल होने से कितना फ़ायदा मिलता है एक आरोपी होने के बावजूद, अगर आपने किसी की हत्या की है उसके बावजूद। देखिए, जब इसे थाने लेके जाया जाता है तो उसके थाने ले जाने के बाद आप जैसे जिस तरीके से वनिता ने बताया कि बिरयानी, बर्गर, पिज़्ज़ा खिलाया गया। क्यों खिलाया गया? अब क्योंकि ये नशे की हालत में धुत था, और जुवेनाइल अगर कुछ भी डिमांड करे खाने का, तो क्योंकि कई तरीके की धाराएं लगी होती है, कई कानून व्यवस्था होती है जिसमें कहा जाता है कि ठीक है भैया, जुवेनाइल अगर कुछ भी खाना चाहे तो वो खा सकता है। अब जुवेनाइल से कहने का मतलब जिसकी उम्र बच्चा हो, 12-13 साल का हो, 10 साल का हो, समझ में आता है। जो दारू पी सकता है, एक महंगी गाड़ी चला सकता है, हत्या कर कर भागने का प्लान भी बना सकता है, और जिसकी उम्र महज 4 महीने कम है 18 साल होने की उम्र में, क्योंकि नशे की हालत में धुत था, बिरयानी, पिज़्ज़ा, बर्गर उसकी डिमांड थी, पुलिस वाले ने उसे पूरा कर दिया। अब कई लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि इसके पिता रईस ज़्यादा हैं और क्योंकि बहुत अमीर हैं, इसलिए पुलिस वालों ने उनकी इस तरीके से खातिरदारी की। अब 15 घंटे वो जेल के अंदर रहता है, उससे फिर न्यायाधीश के पास ले आया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि ठीक है भैया, इन पर क्या कार्रवाई की जाए। तो कोर्ट सीधी तौर पर इसे बालिग मानने से मना कर देता है। कहता है कि इसका जो 4 महीने बचे हैं, 4 महीने के बाद ही बालिग होगा, इसलिए इसे छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के पीछे कई शर्तें लगाई जाती हैं। कहा जाता है कि 300 वर्ड्स में ये निबंध, ट्रैफिक नियमों पर निबंध लिखकर पेश करेंगे पुलिस वालों के सामने। पुलिस वालों की मदद करते रहेंगे हर हफ्ते, और हर 15 दिन में जाकर ये किसी मेंटल हॉस्पिटल या कहे जो डॉक्टर साहब है उनको जाकर अपनी मेंटल स्थिति
चेक करवाएंगी ताकि इनकी जो मनोवैज्ञानिक जो चीज़ें हैं वो ठीक ठाक चलते रहें। 25 साल की उम्र तक इन्हें कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अगर ये उसके बाद भी एक्सीडेंट करते हैं तो उसके बाद उस जिसका भी एक्सीडेंट करते हैं उसके परिवार का पालन पोषण भी इसे खुद को करना पड़ेगा। ये तो रही ये एक बात, उसके बाद इसे छोड़ दिया जाता है। तो तमाम तरीके के सवाल इस पर खड़े किए जा रहे थे पुलिस वालों के सामने। अब पुलिस वालों ने इसके बीच में तर्क दिया। उन्होंने कहा कि देखिए भैया, आपको ये लग रहा होगा कि हमने लड़के को छोड़ दिया, कि लड़के को बस बेल पर रिहा किया गया है। लड़के पर क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं पुलिस ने दिखाने की कोशिश की है कि देखिए भैया, हमने तो बहुत सख्त कार्रवाई की है। अब मैं कुछ आपको कानून की धाराएं बताता हूं जिस तरीके से पुलिस ने इस पर बच्चे पर लगाया है, या बच्चा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक इसे नाबालिग कोर्ट कह रहा है। एक्सीडेंट तो इसने किया ही, कत्ल तो किया ही, लेकिन अब देखिए धाराएं क्या क्या लगती हैं। आईपीसी की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या, मतलब आपको पता नहीं कि आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, गलती से आपसे कोई हत्या हो जाए तो वो धारा लगाई गई है, जो जिस तरीके से एक्सीडेंट का मामला था। 304A लापरवाही से कोई ऐसा काम करना जिससे किसी और की जान चली जाए। आप अपना काम कर रहे थे और गलती से किसी और की जान चली जाती है आपकी वजह से, इसलिए 304 गैर इरादतन। 304A जिसमें लापरवाही से किसी और की जान चली जाए। 337 जिसमें लापरवाही से किसी को चोट लग जाए। 338 जिसमें किसी और की जिंदगी को खतरे में डालना। 427 किसी को परेशान करना और किसी को नुकसान पहुंचाना, उसमें धाराएं लगाई जाती हैं। 279 सार्वजनिक जगह पर, मतलब ऐसी जगह पर आप बहुत तेज रफ्तार में अगर गाड़ी चलाते हैं तो आप पर आईपीसी की धारा 279 लगाई जाती है। और आखिरी में मोटर व्हीकल एक्ट धारा 184 यानी खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना और 119/177 ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना। अब ये सारी धाराएं लगाई जाती हैं और ये धाराएं लग जाती तो इस पे हत्या का मुकदमा चलता, 10 साल की सजा होती, कई तरीके के जुर्माने लगाए जाते एक धारा पर। ऐसे तमाम धाराएं अलग होती है और उस पर कार्रवाई होती, लेकिन बच जाएगा। बच क्यों जाएगा? क्योंकि वो बच्चा है, 4 महीने की तो उम्र कम है उसकी, और 4 महीने के बाद अगर होता तो उससे सजा होती, लेकिन अब छूट जाएगा। अब इसमें सजा किसको हो रही है? अब सजा हम इसलिए कह रहे हैं कि न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी वनिता को समझाएंगे कि उसका पूरी बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके पीछे अरेस्ट कौन हो रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि पुलिस जल्दी ही बच्चे के पिता को अरेस्ट करेगी, क्योंकि नई मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ ऐसी धाराएं हैं जिसमें बच्चे के पिता अरेस्ट हो सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है कि कैसे उसने एक नाबालिग को दारू परोस दी। याद रखिए, बच्चे ने दारू पी, उसकी कोई गलती नहीं है। बच्चे को जिसने दारू दी वो गलती है। बच्चा दारू पी के गाड़ी से रौंद दे वो गलती नहीं है। बच्चा हिट एंड रन करके तेज रफ्तार में गाड़ी चलाए वो दिक्कत नहीं है। बच्चा बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को पिछले 1 महीने से सड़कों पर दौड़ा रहा है, उसकी गलती नहीं है। तमाम धाराएं लग सकती थी इस पर, लेकिन धाराएं नहीं लगाई गई, और लगाई भी ऐसी जाती है कि इतनी कमजोर धाराएं हैं जिस पर कहा जा रहा है कि इस बच्चे को, या कहे जो ये कातिल बच्चा है, इसे अब छोड़ दिया गया, बेल पे रिहा कर दिया गया है। महज उसे चंद चीजें करनी है, लेकिन इसके बाद 2 करोड़ की जो गाड़ी का जो हर्ष है वो कहां पे खड़ी है, हम आपको कुछ फुटेज दिखाते हैं। ये वही फुटेज है जहां पर थाने के अंदर एक्सीडेंट के बाद इस गाड़ी को कुछ इस हाल में रखा गया है। बगल में जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर उसी बाइक की जिस पर दोनों सवार थे, दोनों इंजीनियर्स। और जो दोनों इंजीनियर है उसमें ये कहा जा रहा है कि उसमें से एक इंजीनियर की कोडिंग बहुत अच्छी थी और आने वाले समय में वो अमेरिका जाने वाला था। अब यहाँ पर एक परिवार की दीपक चला जाता है, जिसे इतने नाजों से पाल पोस के बड़ा किया, और नौकरी करने लगा, नौकरी भी अच्छी कर रहा था, ब्राइट था, आने वाले टाइम पे वो अमेरिका जाने वाला था। उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दूसरी ओर जिस लड़के ने एक्सीडेंट किया वो महज 15 घंटे सलाखों के पीछे रहने के बाद वापस अपने घर के एसी में आकर आराम फरमा रहा है। पिता परेशान है, पिता को शायद गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है, लेकिन बच्चा सेफ है। गलती उससे हुई है, बच्चा है, इसे छोड़ दिया गया। अब बात करते हैं कि क्यों इस नए मोटर व्हीकल एक्ट या जो नए कानून आए उस पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे दीपक ने एक बात बोली कि जो जुवेनाइल है उसे सलाखों के पीछे रखा गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जुवेनाइल है उसे सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता। जब तक
जो पुलिस है या जो कोर्ट है उस पर कोई जुल्म साबित नहीं हो जाता और फिर उसे सुधार गृह ही भेजा जाएगा। इसलिए जब पुलिस वाले उसे अरेस्ट करते हैं, उसे लेकर जाते हैं, तो उसे थाने में ही रखा गया पुलिस वालों के साथ। अब जो जुवेनाइल है, जो नाबालिग लड़का है, वो तो छूट गया, वो अपने घर आ गया, लेकिन ऐसे में जो उनके पिताजी हैं, जो करोड़पति बिल्डर हैं, वो अरेस्ट हो चुके हैं। अब उनको अरेस्ट करने के पीछे का तर्क क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ कि साल 2019 में जो मोटर व्हीकल एक्ट है और जो ट्रैफिक नियमों का जो एक्ट है, उसके तहत कानून में कुछ संशोधन किए गए, कुछ बदलाव किए गए, जिसके तहत ये चीज़ें जारी की गई कि कोई जुवेनाइल है या कोई नाबालिग बच्चा अगर है जिससे एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि वो नाबालिग है तो उसे सज़ा मिलेगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर सज़ा होगी तो उसे सुधार गृह भेजा जाएगा, वो वहाँ पर जाकर रहेगा। लेकिन ऐसे में उन पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी जो अपने बच्चों को गाड़ी सौंप रहे हैं, मोटरसाइकिल सौंप रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे एक्सीडेंट कर रहे हैं। तो उस एक्ट में ये चीज़ें कही गई थी कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बालिग होने से पहले कार मुहैया कराते हैं, गाड़ी मुहैया कराते हैं, ट्रैवल करने के लिए कोई भी चीज़ देते हैं, मोटरसाइकिल हो गई, स्कूटर हो गया, तो उन पर कार्रवाई होगी। और अगर उससे एक्सीडेंट हो जाता है तो जो पेरेंट्स हैं उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, उनके कार की रजिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, और तो और उनको 3 साल की सज़ा भी होगी और इसके अलावा 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। और इसी के तहत जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके धारा 3, 5, 77 और 75 के साथ 199A के तहत जो लड़के के पिता हैं विशाल अग्रवाल, अब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, अब उन पर कार्रवाई होगी। फिलहाल इस जो खबर है, जो वारदात हुई है, इसने इतना हाइप बना लिया क्योंकि पहले ये खबर छुपी हुई थी, एक लड़का है, उसे 15 घंटे में ज़मानत मिल गई, लेकिन जैसे जैसे मीडिया ने इसे कवर करना शुरू किया, इस खबर को इतनी हाइप मिली कि अब जो विशाल अग्रवाल हैं, जो इस नाबालिग के पिता हैं, उन पर कार्रवाई पूरी तरीके से की जाएगी। और तो और पुलिस ने भी जिस तरीके से धारा लगाई है, उस बच्चे पर कोई ना कोई एक्शन तो ज़रूर होगा। अब ऐसे में चलते चलते एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि जो हिट एंड रन कानून, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जनवरी के महीने में बहुत तूल पकड़ रहा था। उस वक्त जो ट्रक ड्राइवर्स थे वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो उस एक्ट के तहत भी ये जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता, जो अभी जल्द ही लागू हुई है, उसमें कई सारे रिप्लेसमेंट किए गए हैं, कई नए नए कानून बनाकर उसमें ऐड ऑन किए गए हैं। तो उसमें एक चीज़ और ऐड की गई थी कि अगर किसी ड्राइवर की लापरवाही से, अगर किसी ने कोई गाड़ी चला रहा है और ड्राइवर की लापरवाही है और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अब यहाँ पर मौके पर कोई पुलिस वाला मौजूद है, कोई अधिकारी मौजूद है, या फिर कोई और शख्स भी है जो गाड़ी चला रहा है, या ड्राइवर के साथ कोई और भी मौजूद है, और अगर वो इस पूरे एक्सीडेंट की जानकारी दिए बिना वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बात को छुपाने की कोशिश करता है, तो उसको भी 10 साल की सज़ा हो सकती है, और तो और 7 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। और इसी चीज़ को लेकर मैं आपको याद दिला देती हूँ कि जो ट्रक ड्राइवर्स थे उस टाइम पर इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि अक्सर हाईवेज़ पर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लोग ध्यान नहीं देते, कुछ लोग निकल जाते हैं वो चीज़ देखकर। तो ऐसे में अगर उनको सज़ा हो जाएगी जिसने एक्सीडेंट नहीं किया, और हो सकता है कि बगल में किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक ड्राइवर ने देख लिया, और ऐसे में अगर वो वहाँ से चला जाता है तो वो इतने पैसे कैसे देगा, वो 7 लाख रुपए जुर्माना कैसे चुकाएगा, उसको 10 साल की सज़ा क्यों होगी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन BNS एक्ट जो मैंने आपको बताया उसके तहत ये सारी जो संशोधन है वो ऐड किए गए हैं, और अब जो लड़का है, जो नाबालिग लड़का है, उसके पिता अरेस्ट हो चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अब ये जो पूरा केस है जिसमें कहा जा रहा है 2-3 तरह की बातें आ रही हैं, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमने बच्चे को बिरयानी नहीं खिलाई, हमने बच्चे को पिज़्ज़ा नहीं खिलाया, लेकिन जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं उससे साफ जाहिर है कि उसकी तरफ, जो बच्चे की तरफ शुरुआती तौर पर पुलिस ने रियायत बरती थी, ये जानते हुए कि वो एक करोड़पति का बेटा है। अब देखिए, पहले हमारे देश में हिट एंड रन का कोई ऐसा सीधा तौर पे तो कानून था नहीं, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया 304A, मतलब गैर आपकी लापरवाही से किसी और की जान चली जाए, तब 2 साल से लेकर 10 साल की सज़ा का प्रावधान था। अब क्योंकि नाबालिग था इसलिए ऐसे कुछ नहीं होगा, ये आराम से जाकर AC के कमरे में सो रहा होगा और देख रहा होगा कि कैसे इसके पिता पर गिरफ्तारी की या सलाखों के पीछे रहने की तलवार लटक रही है। अब जिस तरीके से वर्णिता ने आपको बताया कि जब तक मीडिया में मामला नहीं आया था तब तक पिता की गिरफ्तारी भी दूर दूर तक किसी को कानों में जू तक नहीं रहेगी। अब यही सारी चीज़ें आम लोगों को गुस्सा दिलाती हैं कि किस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो अमीर हैं उनके खिलाफ पुलिस का जो रवैया अलग होता है, जो गरीब तबके हैं या जो आम लोग हैं उनके प्रति पुलिस का रवैया अलग होता है। और ये सारी चीज़ें
जब कैमरे के सामने आती हैं, कई तरह की कहानियां सामने दिखाई जाती हैं, तब लोगों को लगता है कि पुलिस गलत कर रही है, पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उनकी जगह वो होते तो उनके साथ कुछ और सलूक हो रहा होता। तो इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं, जो फेयर ट्रायल जिसे कहते हैं, जिसमें ठीक तरीके से जो कोई भी आरोपी हो उस पर कार्रवाई करना या उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई करना, इससे पुलिस कभी ना कभी थोड़ी बहुत ढील तो दे देती है। लेकिन पुणे पुलिस ने जिस तरीके से अब मीडिया में खबर आने के बाद जो कार्रवाई की है, उसमें आप परिवार पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रहे हैं। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है, गाड़ी को थाने में रख दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम जो लोग दावा कर रहे हैं कि जो मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आई है, हमने जब अपने सूत्रों से बात करने की कोशिश की तो कहा गया कि देखिए भैया, मेडिकल रिपोर्ट अब तक आई नहीं है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी, जो तमाम लोग दावा कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि कमिश्नर साहब का तो ऑन कैमरा कहना है कि देखिए भैया, दारू पीते हुए फुटेज है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने दारू नहीं ना पी हो। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं तमाम लोगों के साथ, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कह रहे कि नेगेटिव रिपोर्ट है, इसीलिए इस बच्चे को छोड़ा भी गया। अब इसमें कितनी सच्चाई, जैसी हमें कोई नई अपडेट मिलेगी, क्राइम तक पर अब तक जरूर पहुंचाते रहेंगे इसे।